भगवान गणेश को कई नामों से जाना जाता है, लेकिन आपको उन नामों के वास्तविक अर्थ पता है क्या? आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि भगवान गणेश के कुछ नाम एवं उनके वास्तविक अर्थ। भगवान गणेश को बुद्धिनाथ भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है बुद्धि के स्वामी। उनकी दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि का अर्थ होता है संपन्नता और सिद्धि का अर्थ होता है सफलता। एवं उनके दो पुत्र हैं, जिनका नाम है शुभ और लाभ। इसका अर्थ यही है कि रिद्धि और सिद्धि एवं शुभ और लाभ इस संसार में उसी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं जो अपनी बुद्धि का सही से इस्तेमाल करता है। इसके अलावा भगवान गणेश की एक पुत्री भी है, जिसका नाम है संतोषी। जब व्यक्ति अपने जीवन में सफलता और संपन्नता को प्राप्त कर लेता है और उसे इन चीज़ों को अपने विवेक से संभालना आ जाता है, तो उसे संतोष की प्राप्ति होती है। इन सभी चीज़ों की प्राप्ति के लिए मनुष्य के पास बुद्धि का होना बहुत आवश्यक है। भगवान गणेश के पास ये समस्त चीज़ें हैं, इसलिए उन्हें बुद्धिनाथ कहा जाता है। भगवान गणेश को सिद्धि विनायक भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सफलता के स्वामी। जब माता पार्वती ने निर्देश दिया कि वह स्नान करने अंदर जा रही हैं और किसी को भी अंदर ना आने दें, तो भगवान गणेश दरवाजे पर खड़े हो गए। उन्होंने भगवान शंकर तक को अंदर आने से मना कर दिया। गुस्से में शंकर भगवान ने गणेश जी का सिर काट दिया, किंतु भगवान गणेश अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने कर्तव्य के लिए अपना सिर कटाने को तैयार थे। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपने कर्म के लिए इतना समर्पित हो जाता है, तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। भगवान गणेश को प्रथमेश्वर भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सभी देवताओं में प्रथम आने वाले। इसका कारण है कि जब भगवान शंकर ने गणेश जी का सिर काट दिया, उसके उपरांत उन्होंने उसके स्थान पर उन्हें हाथी का सिर लगाया, तब पार्वती जी ने कहा कि लोग इस रूप में गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे। इसके बाद शिव जी ने उन्हें वरदान दिया कि उनकी पूजा समस्त देवी देवताओं में सर्वप्रथम की जाएगी। भगवान गणपति को गणेश भी कहा जाता है, क्योंकि संस्कृत में अक्षरों को गण कहा जाता है और गणेश का अर्थ होता है अक्षरों के राजा। जब महर्षि वेदव्यास जी को महाभारत लिखनी थी, तो उन्हें किसी ऐसे की तलाश थी जो कि बिना रुके कई दिनों तक लिख सके, जिसके लिए उन्होंने भगवान गणेश से प्रार्थना की कि वह महाभारत लिखने में उनकी मदद करें। जिस पर भगवान गणेश मान गए और उन्होंने वेदव्यास जी के साथ मिलकर कई दिनों तक लगातार लिखकर महाभारत की रचना की, जिस वजह से उनको गणों का राजा भी कहा जाता है। इस कारण की वजह से ही कुछ भी लिखने से पहले श्री गणेशाय नमः लिखा जाता है। भगवान गणेश को मूषक वाहक भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है चूहे की सवारी करने वाला। चूहे का कार्य होता है अच्छी चीज़ों को कुतरना और उन्हें खराब कर देना। कुतरना शब्द कुतर्क से ही बना है, जिसका अर्थ होता है गलत विचार। कई लोग अच्छी बातों को अपने कुतर्क से खराब कर देते हैं, किंतु ऐसे लोगों पर बुद्धि के द्वारा ही नियंत्रण रखा जा सकता है, और भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। भगवान गणेश के समान विशाल बुद्धि वाले लोग ही कुतर्क करने वाले लोगों पर नियंत्रण रख सकते हैं। भगवान गणेश को गजानन भी कहा जाता है, क्योंकि उनका मुख हाथी की तरह दिखता है, लेकिन उनके इस रूप के कई अर्थ हैं। जैसे भगवान गणेश का बड़े सिर बड़ी सोच का प्रतीक है। भगवान गणेश के बड़े कान यह दर्शाते हैं कि लोगों को जीवन में बोलने से ज़्यादा सुनने पर ध्यान देना चाहिए। बड़ी सूंड बताती है कि परिस्थितियों को पहले ही सूंघ लेना चाहिए, ताकि आप आगे आने वाली परिस्थितियों का सामना कर सकें। ये सभी गुण हमें किसी बुद्धिमान व्यक्ति में ही देखने को मिलते हैं। भगवान गणेश को लंबोदर भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है बड़े पेट वाला। भगवान गणेश का बड़ा पेट चीज़ों को अपने अंदर रखने का प्रतीक है। जीवन में आपको धन, सफलता, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा मिले तो आपको उसका घमंड और दिखावा नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने आपको कोई बात बताई है, तो आपको उस बात को चारों ओर फैलाना नहीं चाहिए, उसे आपको अपने अंदर ही रखना चाहिए। भगवान गणेश को सिद्धिदाता भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान गणेश के माता पिता शिव जी और पार्वती जी हैं। भगवान शिव विश्वास के प्रतीक माने जाते हैं, वहीं माँ पार्वती श्रद्धा के प्रतीक मानी जाती हैं। अगर आपको किसी कार्य में सिद्धि चाहिए, तो आपको उस कार्य को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना होगा, तभी आपको उस कार्य में दक्षता प्राप्त होगी। भगवान गणेश को मुहूर्त के देवता भी कहा जाता है, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त पर करने से ही वह सफल होता है। मुहूर्त नक्षत्रों की चाल से पता चलते हैं, लेकिन अगर किसी शुभ कार्य को भगवान गणेश का नाम लेकर शुरू किया जाए, तो वह अवश्य ही सफल होता है। इसलिए भगवान गणेश को मुहूर्त का देवता भी कहा जाता है। भगवान गणेश को अभिघ्न भी कहा जाता है, और इसलिए
उन्हें लोग अपने वाहन पर भी विराजते हैं, क्योंकि वह सभी दिशाओं से आने वाले विघ्नों को हर लेते हैं और लोगों की यात्रा सफल बनाते हैं। भगवान गणेश को निधीश्वर भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है धन और निधि के दाता। जैसे ऐसे लोग उनकी मूर्ति को अपने घर एवं दफ्तरों में रखते हैं, ताकि उनके यहाँ धन और निधि दोनों आते रहें। भगवान गणेश को मंगल मूर्ति भी कहा जाता है, क्योंकि वह सभी विघ्नों को हर कर उस कार्य को मंगल बनाते हैं। भगवान गणेश को नाथ प्रतिष्ठित भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है संगीत से प्रेम करने वाले। आपको उनकी कुछ मूर्तियाँ ऐसी दिखाई देंगी जिसमें वह आपको वाद्य यंत्र बजाते हुए या नृत्य करते हुए नजर आएंगे। ये थे भगवान गणेश जी के कुछ नाम एवं उनके अर्थ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, और पसंद ना आए तो कमेंट करें कि मैं इसमें और क्या क्या सुधार कर सकता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः।